नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल प्ले टाइम को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल की पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल द हिंदू सेकंड एडिटोरियल और इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो भी वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को सर्च ना करके देखें तो इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस आर्टिकल की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्ले टाइम, खेलने का समय। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पिछली बार कोविड-19 के समय आईपीएल जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो काफ़ी लेट हुआ था और इस समय सिर्फ 5 महीने के अंतर में ही 10 नवंबर को पिछले साल का सीजन ख़त्म हुआ और इस साल सिर्फ 5 महीने का बीच में ड्यूरेशन रहा और आज से जो नेक्स्ट सीजन है वो स्टार्ट हो गया है। तो आईपीएल के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से आईपीएल में जो मेन लीडर्स हैं उनको लोग देखना पसंद करते हैं और जो नए खिलाड़ी एक तरीके से उभर करके आते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के तहत और फिर उनको नेशनल स्क्वाड में भी उनको एक तरीके से एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा इस आईपीएल में कुछ क्या नया करने वाला है बीसीसीआई, उसको लेकर भी इस आर्टिकल में बताया गया है। आईपीएल सेट्स द स्टेज। आईपीएल स्टेज उपलब्ध करवाता है किसको? फॉर ए यंग बंच। बंच मतलब होता है गुच्छा ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों का जो यंग मतलब जो यंगस्टर्स हैं, खिलाड़ियों में जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्टेज प्रोवाइड करवाता है। ईगर फॉर द स्पॉटलाइट। और ये जो यंग लोग हैं ना, वो स्पॉटलाइट के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ईगर मतलब उत्सुक, मतलब लाइमलाइट के आने के, सब जाने उनको, खुश होते हैं। और इसीलिए लोगों ने, जो क्रिकेटर हैं, जो यूथ है, वो आईपीएल का वेट करते हैं, चाहते हैं कि हम किसी टीम से खेलें और ये आईपीएल है उन यूथ को एक स्टेज प्रोवाइड करवाता है। सिंस इट्स लॉन्च इन 2008 में, जब से इसकी शुरुआत हुई, किसकी? आईपीएल की। द इंडियन प्रीमियर लीग हैज़ लार्जली रिमेन्ड ए समर फिक्स। आईपीएल ज़्यादातर गर्मियों में खेला गया, मतलब फिक्स था इसका कि ये समर, जो गर्मियों का समय है, अप्रैल से शुरुआत होता था और मई जून तक ये चलता था। विद इट्स शेयर ऑफ पल्सेटिंग। पल्सेटिंग होता है वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, थ्रिल्स एंड बिग मनी। अब जब से 2008 से आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ, ज़्यादातर गर्मियों में होता था, लेकिन फिर भी लोग इसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से और इसमें बहुत ज़्यादा जो पैसा मिलता है ना, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हैं। बट दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स। लेकिन ये जो वर्तमान का जो समय चल रहा है वो सामान्य नहीं है, असाधारण है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 है। व्हेन ए वायरस हैज एक्सटेंडेड हिज स्टिफलिंग। स्टिफलिंग होता है दम घोटू। स्टिफलिंग, दम घोटू एक एडजेक्टिव है। और ग्रिप मतलब पकड़। अक्रॉस द ग्लोब फॉर मोर देन ए ईयर एंड while COVID-19 rages through a second wave in India, the IPL is back with its 14th edition that will commence at Chennai's M.A. Chidambaram Stadium on Friday, with defending champion Mumbai Indians taking on Royal Challengers Bangalore। देखो, दोबारा से दिखते हैं, यहाँ देखो अब बोला गया है कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। ये जो समय है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है, असाधारण है। क्यों? व्हेन ए वायरस हैज एक्सटेंडेड इज स्टिफलिंग ग्रिप अक्रॉस द ग्लोब फॉर मोर देन ए ईयर। 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है जब पूरे विश्व को वायरस ने, कोविड-19 ने अपनी दमघोटू पकड़ में ले रखा है। और ये जो दमघोटू पकड़ है ना, लोगों में जो डर है वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। एंड वाइल कोविड-19 रेजेज, और कोविड-19 का जो क्रोध है, जो लोगों में डर है, वो दोबारा से एक्सटेंड हो गया है, दोबारा से बढ़ गया है। थ्रो किसके द्वारा? इस सेकेंड वेव इन इंडिया। इंडिया में दूसरी लहर आ गई है। लेकिन द आईपीएल इज बैक। लेकिन आईपीएल दोबारा से आ गया है विद इट्स 14 एडिशन, अपने 14वें संस्करण के साथ में। और इस 14 एडिशन की शुरुआत होगी, कमेंस मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम से शुक्रवार को, विद डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस। पिछली बार का जो डिफेंडिंग चैंपियन मतलब जो विजेता मुंबई इंडियंस, एंड टेकिंग ऑन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मतलब पहला मैच मुंबई इंडियंस के बीच में और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में होएगा। द प्रीवियस टूर्नामेंट
पहले का जो टूर्नामेंट है, मतलब पिछला जो एडिशन था, मतलब 13 एडिशन, ए मच डिलेड, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वन ड्यू टू द पेंडेमिक, एक तो महामारी की वजह से, हैड कंक्लूडेड एट दुबई और नवंबर 10 नवंबर को दुबई को ये ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल। जो पिछला प्रीवियस मतलब पिछला जो टूर्नामेंट है वो पेंडेमिक की वजह से काफ़ी डिलेड हो गया था और पिछले साल 10 नवंबर को दुबई में ये कंक्लूड हुआ था, मतलब ख़त्म हुआ था, समापन हुआ था इसका। आफ्टर ए 5 मंथ गैप, 5 महीने के अंतराल पर नवंबर में ख़त्म हुआ और अप्रैल में दोबारा से नया एडिशन स्टार्ट हो गया। द लेटेस्ट वर्जन, ये जो लेटेस्ट वर्जन है, रोल्स इन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है कि कोई चीज़ जो बहुत बड़ी संख्या में शुरुआत हो, है, घटित हो। विद इट्स शेयर ऑफ 60 मैचेज इन ए शेड्यूल दैट स्ट्रेचेज ऑल द वे टू May 30। क्या बोला गया है कि 5 महीने के अंतराल पर ही आईपीएल का लेटेस्ट वर्जन स्टार्ट हो गया और इस लेटेस्ट वर्जन में 60 मैचों का शेड्यूल है, मतलब सारणी बनाई गई है, 60 मैचेज होंगे और ये 30 मई तक ये सारे मैचेज चलेंगे। मीनवाइल द वायरस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस logistics and with bio bubbles being the norm, the matches will be initially played at empty venues मतलब स्टेडियम, जहाँ पर वो जगह है, स्थान है। वायरस रेगुलर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है लॉजिस्टिक्स के ऊपर। बायो बबल्स मतलब लोगों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से वायरस की जो सेकेंड वेव इंडिया में आ गई है, इसीलिए स्टार्टिंग में जो मैच हैं वो बिल्कुल खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे, मतलब जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो नहीं होंगे, ये बात बोली गई है। हालांकि पूरे आईपीएल के दौरान क्या होगा इसके बारे में बाद में समय रहते हुए डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली प्रारंभिक रूप में जो मैच हैं वो एम्प्टी वेन्यूज़ में खेले जाएंगे। द अदर न्यू डेवलपमेंट, एक तो ये नई चीज़ ये की गई है इस आईपीएल में। अब दूसरी नई चीज़ क्या की गई है? न्यू डेवलपमेंट, एक नया विकास, इज़ द आइडिया ऑफ न्यूट्रल वेन्यूज़। ये जो खाली जो वेन्यूज़ है इसका आइडिया, ए मूव नेसेसिटेड बाय द नीड टू रिड्यूस ट्रैवल सो दैट एवरी स्क्वाड आया है हर टीम के लिए, स्टेज इन ए स्पेसिफिक सिटी फॉर एटलीस्ट ए फोर्टनाइट होता है 2 सप्ताह, मतलब 15 दिन का समय, पखवाड़ा। क्या बोला गया है कि खाली मैदान तो होंगे ही, इसके साथ में जो टीम है उनको कम से कम ट्रैवल करना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े, इसलिए एक टीम 15 दिन तक एक स्पेसिफिक सिटी में ही रहेगी। इस बार देखो ये चीज़ डिसाइड की गई है कि 6 जगह पर ही मैच होंगे ज़्यादातर, ठीक है। और अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम डिक्लेयर जिसको किया गया है, उसमें काफ़ी अच्छा काम होने वाला है, लास्ट का फाइनल मैच भी वहीं होने वाला है। विथ सिटीज सच एज हैदराबाद, मोहाली एंड जयपुर मिसिंग आउट एज होस्ट मतलब होता है मेजबान, मतलब उन्होंने खो दिया है। हैदराबाद, मोहाली और जयपुर में कोई भी मैच नहीं होगा, वो मेजबान के रूप में काम नहीं करेंगे। इट वॉज फेल्ट दैट, ऐसा महसूस किया गया है, देयर रेस्पेक्टिव होम यूनिट्स, उनकी जो होम मतलब उनकी जो घरेलू टीम है, जैसे सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, नीडेड ए लेवल प्लेइंग फील्ड दैट वाज अचीव्ड बाय प्रोपिंग अप न्यूट्रल वेन्यूज़ फॉर ऑल राइवल्स। देखो क्या डिसीजन लिया गया है कि हैदराबाद, मोहाली और जयपुर में कोई मैच नहीं होगा, लेकिन यहाँ की जो लोकल टीम है, इन तीनों टीमों के लिए परेशानी हो जाती, इनको असहज महसूस होता, क्योंकि जहाँ पर अगर और जगह मैच होते और उनके सपोर्टर्स वहाँ पर आते तो इनको प्रॉब्लम होती। लेकिन इसीलिए सभी जो विरोधी पार्टीज़ हैं उनको ध्यान में रख करके उनको ये कोशिश की गई है कि सभी के लिए, प्रोपिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है कि किसी को एनकरेजमेंट करना, किसी को सपोर्ट करना। तो सभी विरोधियों के लिए जो न्यूट्रल वेन्यूज़ इसीलिए रखे गए हैं कि सभी को इक्वलिटी फील हो। इट इज़ ए थ्रेड दैट गोज ऑल द वे टू द प्लेस ऑफ एंड फाइनल, मतलब एक बहुत लंबी लाइन है जिसमें प्ले ऑफ खेले जाएंगे, फाइनल खेले जाएगा, विच वुड बी हेल्ड इन अहमदाबाद। और ये कहाँ होंगे? अहमदाबाद में। ए सिटी दैट डज नॉट हैव एन आईपीएल आउटफिट, मतलब कोई भी जो एक तरीके से मतलब आउटफिट
कि किसी चीज़ में आईपीएल में ढलने के लिए, मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ का वो ही नहीं लिया, उन्होंने टारगेट ही नहीं रहा उनका, आईपीएल का कोई मैच वहाँ पर हो ही नहीं पाया, उन्होंने कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। अगर हम बोलें तो अहमदाबाद में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं लिया और वहाँ पर फाइनल खेला जाएगा। इफ़ द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, अगर सिर्फ तुरंत वाले परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, इज़ अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के समय में जो गेम खेले जा रहे हैं, द लार्जर गोल फॉर द प्लेयर्स वुड बी टू ऑल्सो यूज़ दिस आईपीएल। जो खिलाड़ी है ना इस खेल में, वो इस आईपीएल का बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए इस आईपीएल का यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? एज ए स्टेज टू फिनिश दियर स्किल्स well in time for the 2020 World Cup in India during October-November this year। इसी साल अक्टूबर नवंबर में 2020 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। तो ये सारे जो खिलाड़ी, जो ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी भी इसमें खेलते हैं, उनको एक तरीके से कोशिश की गई है कि वो विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस अचीव कर पाएँ और 2020 वर्ल्ड कप में जो वो खेलने आए तो इस स्किल का वो यूज कर पाएँ, क्योंकि यहाँ के जो हर ग्राउंड है उसके ऊपर वो खेल चुके होंगे। द करंट बिल्डअप दैट इंक्लूडेड होटल क्वारंटीन, अगर वर्तमान समय की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे होटल क्वारंटीन, होटल में क्वारंटीन किया गया है खिलाड़ियों को, ग्रेजुअल ट्रेनिंग, धीरे धीरे फिर उनको ट्रेनिंग पर लाया गया, एंड न्यूज़ अबाउट ए फ्यू प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19। बहुत सारे प्लेयर्स और उनके सपोर्टिंग स्टाफ कोविड-19 से टेस्ट पॉजिटिव हो गए हैं। मे नॉट हैव बीन आइडियल बट ऑल द स्क्वाड आर कीन मतलब उत्सुक, ईगर टू गेट ऑन द टर्फ मतलब घास का मैदान, एंड प्ले इवन इफ एक्साइटेड फैंस एंड दियर एक्वेस्टिक होता है कि एडजेक्टिव है, मतलब बहुत सारी आवाज़, सपोर्ट वुड बी मिस्ड। देखो ये सारी बात की गई है कि कोविड-19 के दौरान ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग भी लाया जा रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो खिलाड़ी हैं वो उत्सुक हैं, मैदान पर आना चाहते हैं, उनको खेलना पसंद है। भले ही उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो एक शानदार आवाज़ जो उन्हें एक्साइटेड करती है वो मिस करेंगे वो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। बिसाइड्स इट्स ऑब्वियस स्टार्डर्स, मतलब जो स्टारडम है, जो हाई प्लेयर्स हैं, उनके अतिरिक्त द आईपीएल इज़ इक्वली अबाउट एन अनसंग प्लेयर ग्रैबिंग अटेंशन एंड विंगिंग हिज वे इनटू द नेशनल स्क्वाड। देखो जो आईपीएल होता है ना, इसमें मेजर खिलाड़ी जिनका नाम है वो तो खेलते हैं ही, इसके अलावा जो आईपीएल है वो उन खिलाड़ियों का भी है जिनके बारे में अभी कुछ नहीं गाया नहीं गया है, मतलब ऐसे नहीं है कि उनके लिए गीत नहीं गाए गए हैं, मतलब उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अननोन प्लेयर आते हैं, खेलते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं लोगों की, और फिर जो हमारी नेशनल टीम है, वर्ल्ड की नेशनल टीम है, उनमें उनको जगह मिलती है। उनके जो रास्ते हैं उनको विंगिंग, उनको पर मिलते हैं और वो एक अच्छी उड़ान लेते हैं। टी नटराजन एंड सूर्य कुमार यादव, टू नेम जस्ट टू हैव डन दैट इन रिसेंट टाइम्स। ये दो नाम है, टी नटराजन और सूर्य कुमार यादव, ये आईपीएल से निकल कर के आए और इन्होंने अपना अच्छा खासा जो अपना करियर है वो सेट किया है आईपीएल के थ्रू ही। तो ये रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एंड फॉर द नॉस्टैल्जिकली इंक्लाइंड इट इज ऑल्सो ए स्पेस टू वॉच द लाइक्स ऑफ MS धोनी, AB डिविलियर्स प्लाइंग दियर वेयर्स। इसके अलावा यूथ तो निकल करके आता ही है, लेकिन लोगों का जो ज़्यादातर अटेंशन है, ज़्यादातर जो झुकाव है, वो MS धोनी, ABD, इनको खेलते हुए देखना है। न्यूट्रल ग्राउंड्स दैट निगेट होम एडवांटेज एंड ए वायरस इन द एयर डू मेक ए स्ट्रेंज मिक्स, बट दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर एन इवेंट दैट हैज़ प्रीवियसली एडजस्टेड टू 3 जनरल इलेक्शन एंड ए कपल ऑफ ओवरसीज डेविएशन। क्या बोला गया है? इस आईपीएल में 2 चीज़ें डिसाइड की गई हैं, एक तो ग्राउंड्स न्यूट्रल रहेंगे और दूसरा जो होम एडवांटेज है, मतलब घरेलू मैदान के ऊपर कोई भी टीम अपना मैच नहीं खेलेगी। और वायरस, ये सब कुछ मिक्सअप होके एक जो पहले से जो सब कुछ एडजस्ट किया गया था, जैसे जनरल इलेक्शन के समय में और भी कुछ चीज़ें देखी गई, उन सब चीज़ों में एक नई चीज़ निकल करके आ रही है। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर एन इवेंट, मतलब
नया तो है लेकिन सामान्य भी है, लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जो प्लेयर्स हैं वो उसके लिए उत्सुक भी हैं, ऐसे नहीं है इस चीज़ से डर रहे हैं, वो उत्सुक हैं, वो खेलना चाहते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।